जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक और परिसाधना के बारे में बताने जा रहा हूं। जिस तरह से अप्सराओं को सिद्ध किया जाता है, उसी तरह से परियों को भी सिद्ध किया जाता है और परियां भी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। अप्सराओं की तरह ही ये भी बहुत अति शीघ्र मानव संपर्क में आने के लिए लालायित रहती हैं, आतुर रहती हैं। इसलिए इनकी साधनाएं बहुत सरल है। चाहे आप परियों की साधना करें या आप अप्सराओं की साधना करें, और दोनों एक जैसा ही काम करती हैं। हाँ, साधक के लिए धन दौलत ऐश्वर्य सब ला करके देती है। साधक जो इच्छा करता है, जो भी मांग करता है, उसकी ये तुरंत पूर्ति कर देती है। 1 मिनट की भी देर नहीं लगाती और साधक की सुरक्षा करती है, रक्षा करती है, उसके परिवार को जो है सुरक्षित रखती है। कदम कदम पर साधक का साथ देती हैं। ये एक अच्छी प्रेमिका की भूमिका निभाती हैं। अप्सराओं की तरह ही इन परियों को भी अप्सराओं की तरह प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध किया जाता है। हाँ, प्रेमिका के रूप में आप इसको सिद्ध करें, ये आपके जीवन की सच्ची प्रेमिका साबित होगी। हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ, है ना। क्योंकि ये साधनाएं जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सटीक साधनाएं हैं, ये सब आजमाई हुई साधनाएं हैं। कई साधकों ने इन साधनाओं को किया है और अपने जीवन को सुखी बनाया है। तो ऐसी ही आज मैं एक परी की साधना बताने जा रहा हूँ और इस साधना को आप सबको करना ही चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिजनों में इसको शेयर करें ताकि हर व्यक्ति लाभ उठा सके। और आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और एक और बात, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर स्किप करेंगे तो जो मुख्य जानकारी होती है ना, वो सब आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, है ना। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है इन साधनाओं में, इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए और जानकारी रखने के लिए वीडियो को पूरा ही देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज जिस परी की बात कर रहा हूँ उस परी को कहते हैं लील परी। हाँ, लील परी की साधना मैं आज आपको बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जिन्न परी की साधना बताई थी। ये भी कई प्रकार की होती है, कई तरह की होती हैं और इनमें से किसी को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आज मैं लील परी की आपको साधना बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हाँ, परियां भी उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी अप्सराएं खूबसूरत होती है। कोमल बदन होता है, इनके अंग अंग से मादकता झलकती है। हाँ, मादकता प्रस्फुटित होती है, इनके रोम रोम से प्रेम झलकता है। हाँ, और इनकी आँखें और इनका जो है सौंदर्य वो देखने लायक ही होता है। इनके सौंदर्य का वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। हाँ, और ये मानव संपर्क के लिए बेचैन रहती हैं, इसलिए इनकी थोड़ी सी भी आप साधना करेंगे, थोड़ा सा मंत्र जप करेंगे तो ये जो है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ 1 दिन की ही साधना है। हाँ, सिर्फ 1 दिन की, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस साधना को बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन एक रात में ही ये सिद्ध हो जाती है। ये भी रात्रिकालीन साधना है। रात्रि को 10 बजे के बाद इन साधनाओं को किया जाता है। तो जिस दिन मंगलवार हो और चतुर्थी तिथि हो,
शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए और उस दिन चतुर्थी तिथि होना चाहिए। ये 2 योग मिलना चाहिए, 3 योग, यानी शुक्ल पक्ष होना चाहिए और मंगलवार होना चाहिए और चतुर्थी तिथि होना चाहिए। ये 3 योग जिस दिन मिल जाएं उस दिन ये साधना की जाती है और ये एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। तो उस दिन आप स्नान करके और जो है अपने पूजा कक्ष में जाएं। स्नान करते समय आप जो है पानी में गुलाब जल डाल करके और स्नान करें, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका साधना कक्ष जो है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के आलतू फालतू सामान नहीं होने चाहिए। हाँ, साधना कक्ष खूबसूरती से उसको सजा दीजिएगा। हाँ, फूलों से और इत्र वगैरह छिड़क करके उसको खूबसूरत और महकदार बना दीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये परियां और अप्सराएं ये खूबसूरती से ही प्रेम करती हैं, इसलिए आपका साधना कक्ष भी खूबसूरत होना चाहिए। आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। हाँ, क्योंकि ये मुसलमानी साधना है, मुसलमानी मंत्र के द्वारा ही इस साधना को किया जाएगा, इसलिए आपको उसी प्रकार का विधान अपनाना पड़ेगा। तो आप पश्चिम दिशा की तरफ बैठ जाएं। सामने जो है एक बाजोट रख लें, बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर अजी गोपा रख लें। अजी गोपा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तलाश करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है, कोशिश करते हैं तो आपको एक अजी गोपा खरीदना पड़ेगा और आपके पास में एक हकीक माला होना चाहिए। इस तरह की हकीक माला जैसा कि मैं पहने हुए हूँ। हाँ, ये मुसलमानी मंत्रों को सिद्ध करने में और मुसलमानी साधनाओं को करने में यही हकीक माला काम आती है, इसलिए जो है इस तरह की एक हकीक माला होना चाहिए। अजी गोपा भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और ये हकीक माला भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये आवश्यक है। और इसके साथ ही गुरु आज्ञा लेकर के ही इस साधना को करें। बिना गुरु की आज्ञा के इस साधना को बिल्कुल भी न करें। हो सके तो आप इस साधना से संबंधित दीक्षा भी अपने गुरु जी से ले लें तो वह सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब इसके बाद में आपको करना क्या है वह ध्यान से सुनिए। साधना कक्ष एकदम एकांत होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की जो है शोरगुल आवाज़ें नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या है, स्नान करने के बाद में आपको जो है तहमत बांधना है और तहमत बांध करके आपको सिर्फ ऊपर बनियान पहननी है। बनियान पहनने के बाद में आप सिर पर मुसलमानी टोपी लगा लें। हाँ, ये ज़रूरी है। और टोपी लगा करके और जो है आप अपने वहाँ पर पूजा जहाँ साधना कक्ष है वहाँ पर जो है आप 1.25 हाथ चौड़ा और 2.5 हाथ लंबा एक सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस प्रकार जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते समय जिस मुद्रा में बैठते हैं उस मुद्रा में आपको बैठना है, यानी दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए पीछे की तरफ, जिसको वज्रासन भी कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इस तरह वज्रासन की मुद्रा में आपको बैठ जाना है ना। और कानों में आपको हीने का जो इत्र होता है उस हीने के इत्र का फोआ लगाना है अपने दोनों कानों में, है ना। और सामने जो है गुलाब के इत्र का फोआ रख दें वहाँ अजी गोपा के पास में। और एक मीठा पान बनवा करके लाएं, पान की दुकान से एक मीठा पान पैक करवा करके लाएं। वो पान भी आप वहाँ पर जो है बाजोट पर पाटे पर रख दें। और एक जो है पानी का लोटा होना चाहिए, जलपात्र होना चाहिए और सफ़ेद पुष्प होने चाहिए आपके पास में, लोबान होना चाहिए, धूप व सुगंधित अगरबत्ती वो होना चाहिए। अब आपको जो है धूप अगरबत्ती और लोबान वगैरह ये सब जला देना है। और जो है वो जो अजी गोपा है उस अजी गोपा का आपको जो है सामान्य पूजन करना है, उसको स्नान करा करके और उस पर जो है तिलक लगाएं और उसको वो धूप दीप वगैरह दिखाएं। इसमें ज़्यादा पूजा का विधान नहीं है। और लोबान जला दे, एक किसी भी मिट्टी के पात्र में थोड़े आग बना करके
कंडे की या कोयले की आग बना करके और रख लें और उस पर जो है लोबान डाल दें, तो लोबान का धुआं वहाँ पर होना चाहिए, है ना। और लोबान लगाने के बाद में फिर आपको जो है जिन्न परी के लिए प्रार्थना करनी है। इस ये जो लील परी जो आप सिद्ध कर रहे हैं ना, इस लील परी से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के लिए आपको जो है अपने दोनों हथेलियों को जो है अपने हृदय के सामने लेकर के आए। जिस तरह से दुआ करते हैं ना मस्जिद में जा कर के, हाँ, किसी मजार पर जा कर के, उस तरह से दुआ की मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़ करके और जो है आप हाथ हथेलियाँ खुली रहेंगी, है ना। हाथ को जोड़ना नहीं है, हथेलियाँ दोनों खुली हुई रहेंगी लेकिन मिली हुई रहेंगी। और आपको जो है लील परी से जो है उससे प्रार्थना करनी है। क्या कहना है आपको? हे लील परी, मैं तुम्हारी प्रेमिका के रूप में साधना कर रहा हूँ। तुम्हें जीवन भर मेरे वश में होकर मेरा कहना मानना है और मेरे वश में रहना है और मेरी आज्ञा का पालन करना है। और इसके बाद में जो है आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ उस मंत्र की आपको जो है 31 माला मंत्र जप करना है। 31, हाँ, 31 माला आपको मंत्र जप करना है। मंत्र छोटा सा ही है। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा और उच्चारण बिल्कुल सही कीजिएगा। मुसलमानी मंत्र है इसलिए शब्दों को जो है बोलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसको पहले अच्छी तरह से याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है कागज़ में उतार लें और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आपको बोलना है। तो मंत्र इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्हीम लाय जल्लिल हाले मक्ता इल्लाहू। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्हीम लाय जल्लिल हाले मक्ता इल्लाहू। बस ये मंत्र आपको पढ़ना है और इसकी 31 मात्रा करनी है ना। जब रात को जो है ये ठीक आपको 12 बजे ये शुरू करना है। कितने बजे? ठीक 12 बजे बैठना है इस साधना में। और जब लील परी आपके सामने उपस्थित हो जाए तो उसे जो है वो जो पान रखा है बना हुआ मीठा पान, उस पान का आधा पान उसको खिला दें, हाँ, और आधा पान स्वयं खा लें। ऐसा करने से वो लील परी प्रेमिका के रूप में आपके वश में हो जाएगी और जीवन भर रात को बहुत सा द्रव्य लाकर वो अपने प्रेमी को अर्थात साधक को प्रदान करती है। हाँ, उसको जब भी आप बुलाएंगे तो वो हाजिर हो जाएगी। इस मंत्र को 3 बार पढ़ते ही और वो हाजिर हो जाएगी और उसके आने से फिर आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी ही नहीं, है ना। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, साधना के दिन जो है जब भी आप साधना करें उस दिन जो है मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज का इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। एक समय भोजन करना है और रात को ये साधना पूरी करनी है। ये एक रात की ही साधना है। अगर इस एक रात में ये सिद्ध नहीं होती है तो फिर अगले शुक्रवार कीजिए, है, अगले जो है शुक्रवार को कीजिए फिर, हाँ, है ना। या फिर उस शुक्रवार को भी नहीं होती तो फिर उसके अगले शुक्रवार को कीजिए, है ना। इस तरह से जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक वो साधना आपको करनी पड़ेगी। मैं तो यूँ कहता हूँ कि वह एक रात में ही सिद्ध हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, क्योंकि जो योग हमने लिया है ना उसकी साधना का, वो बहुत ज़बरदस्त योग लिया है और उस योग के अंदर जो है वो एक ही रात में सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपको ये साधना करनी है और साधना नियम जो है वो सबके एक जैसे ही होते हैं। मैंने जो दूसरे वीडियो में जो मैंने जो है परियों की और जो है उनकी साधना अप्सराओं की बताई, उसमें जो नियम बताए हैं ना वो नियम के पालन सभी साधनाओं में करने पड़ते हैं। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा और जो है आपको सात्विक रहना पड़ेगा। आपके आचार विचार वो सात्विक रहने चाहिए, है ना। गुस्सा न करें, किसी को सताए नहीं, किसी को परेशान नहीं करें,
है ना, प्रेम से बात करें, जिससे भी बात करें तो उससे प्रेम से बात करें। तो ये चीज़ें होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये साधना संपूर्ण हो जाती है। और लील परी जब एक बार प्रत्यक्ष हो जाती है और वो जब आपके सामने आ जाती है ना, तो वो आपको वचन देगी कि मैं जो है, तुम जब भी बुलाओगे, जब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी और जो है तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। वो आपको शारीरिक सुख भी देगी। हाँ, वो एक बेहतरीन प्रेमिका बनकर के रहेगी, आपकी शारीरिक इच्छाओं को भी पूरी करेगी। उस रात उस प्रेमिका के साथ ही आपको सोना है। हाँ, है ना। तो इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, महकता हुआ बनाना चाहते हैं, तो आपको ये साधना करना चाहिए, है ना। मैं तो यूँ ही कहता हूँ भाई, ये तो साधनाएं तो करने से होगी। आपने वीडियो देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया सारा सब, तो उससे थोड़ी होगा। हाँ, कोशिश तो आपको खुद को ही करनी होगी, है ना। और इनमें इनमें ज़्यादा खर्चा आता भी नहीं है ना। और उस अजीगोपा को अपने पास संभाल करके रखें, एक डिब्बी में बंद करके, और जो है उसको संभाल करके रखें। जब तक वो अजीगोपा आपके पास रहेगा तब तक वो लील परी आपके वश में रहेगी, आपका काम करती रहेगी, है ना। कुछ साधक पूछते हैं, गुरुजी मान लो परी को सिद्ध कर लिया या साधना को सिद्ध कर लिया, तो फिर इनसे पीछा छुड़ाने का क्या उपाय है? अरे, जब पीछा छुड़ाना चाहते तो फिर साधना को क्यों कर रहे हो? कहाँ जरूरत आ रही है साधना करने की? मतलब तुम तो स्वार्थी हो गए पूरी तरह से, कि तुम्हारा स्वार्थ निकला। तुमने खूब जो है, उन परियों ने, अप्सराओं ने आपको धन दौलत खूब दे दिया और आप जो है बढ़िया मालदार बना दिया, कर दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं आपने हासिल कर ली। उसके बाद अब इस परी से, इस अप्सरा से क्या लेना देना, चलो हटाओ इनको। ये तो बहुत बड़ा स्वार्थ हो गया। क्यों हटाते हो? कहाँ जरूरत आ रही है? हाँ, अरे रखो उनको अपने साथ में। तो ये इस तरह के विचार, ये जो फूहड़ विचार कहते हैं इनको, इस तरह के विचार आपके दिमाग में, किसी साधक के दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। अरे कोई भी शक्ति जब एक बार आ जाती है आपके पास, वो सिद्ध हो जाती है ना, अरे तो उसको बनाए रखो, अपने साथ रखो। हो सकता है ज़िंदगी में कभी आपके कुछ ऐसे दुर्घटना का योग आ जाए, परी को साहब आपने जो है उसको विदा कर दिया या अप्सरा को विदा कर दिया, और उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे खतरनाक योग आ गए, हाँ, एक्सीडेंट के, हाँ, फिर क्या करोगे? जब वो शक्ति साथ में रहती है ना, तो वो तो पहले ही बता देती है आपको, सचेत कर देती है। क्या, हाँ, आज वहाँ मत जाना, कल वहाँ मत जाना, इस समय वहाँ पर तुम्हारे साथ जो है बहुत बड़ा दुर्घटना का योग बन रहा है ना, तुम मर सकते हो, तुम्हारे हाथ पैर टूट सकते हैं, घायल हो सकते हो। वो आपको रोक देगी। परी को विदा कर दिया, अप्सरा को विदा कर दिया, और उसके बाद में फिर कौन बताएगा? हाँ, 2 सेकंड लगते हैं जिंदगी को खत्म होने में, आगे ना बात। तो इस तरह के विचार आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए भाई। एक बार किसी साधना को करने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है ना, समय देना पड़ता है, मंत्र जप करना पड़ता है, तब जाकर के जो है साधनाएं होती हैं। और फिर उस शक्ति से पीछा छुड़ाने की बात करते हो। अरे अभी तो वो सिद्धि नहीं हुई और पहले पीछा छुड़ा रहे हो। बहुत से साधक तो ऐसे होते हैं जो कहते, हाँ हमने आपसे गुरु दीक्षा ले ली, अब आप कोई साधना बता दो। अरे हथेली में सरसों क्यों उगाते हो भाई? साधना, गुरु दीक्षा ले ली तो गुरु मंत्र के जप करो, अपने शरीर के अंदर पहले जो है साधना की ऊर्जा तो पैदा करो, हाँ, उसके बाद में फिर साधना ही करो। अभी तो तुम कोरे घड़े की तरह हो, कच्चे घड़े की तरह हो। थोड़ा सा पानी में डाला और जो है सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। वो मटका जो है, कच्चे मटके को पानी में डालोगे तो मटका क्या होगा? फैल जाएगा, वो तो सारा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसको तो पकने तो दो। तो साधनाओं से उसको, गुरु मंत्र की ऊर्जा से उसको पकने तो दो, हाँ, तब जाकर के जो है फिर साधनाएं आपके जो है शरीर में ठहर पाएंगी। हाँ, बिना साधना ऊर्जा प्राप्त किए आप जो है साधनाएं करना चाहते हैं और गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं, गुरुजी ये दो वो दो, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। 2 दिन तो तुम्हें दीक्षा लिए हुए हैं, दीक्षा लिए हुए 2 दिन हुए हैं, और तुम जो है बड़ी बड़ी साधनाओं की बातें कर रहे हो। वर्षों लग जाते हैं, वर्षों। हाँ, समझ गए ना? जब जाकर के होता है, हमने जिंदगी के 50 साल जो है ना खपाए हैं इन चीज़ों में, तब जाकर के जो है आज थोड़े बहुत जितने भी पहुँचे ना, आज इस मुकाम पर पहुँचे। इसलिए धैर्य रखें। दीक्षा ली है, अच्छी बात है, गुरु मंत्र का जप कीजिए,
जितना ज़्यादा कर सको, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, देखो फिर आनंद ही आनंद है। और गुरु मंत्र को ही यदि जो श्रद्धा से पूरी तरह से जो है आपने जप लिया, तो मैं तो यूँ कहता हूँ कि आपको किसी साधना को करने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी लक्ष्मी की साधना करने की जरूरत नहीं है, कुबेर साधना करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी अप्सरा की साधना करने की जरूरत नहीं है, आपको परियों की साधना करने की जरूरत नहीं है, आप भैरव साधना, हनुमान साधना, किसी भी देवी देवता की साधना करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सब अपने आप आपके कदमों में लौटने लग जाएंगे। गुरु मंत्र में तो वो ताकत है, वो शक्ति है। ब्रह्मांड का सबसे तेजस्वी मंत्र है गुरु मंत्र, है ना। लेकिन इतना विश्वास और इतना धैर्य तो होना चाहिए ना। हाँ? आज का साधक तो जो है वो तुरंत हथेली पे सरसों उगाना चाहता है। अरे किसान को खेत में फसल करने में 6 महीने लगते हैं भाई। हाँ? बच्चा जब माँ के पेट में आता है ना, तो उसको 9 महीने लगते हैं जन्म लेने में, तब जाकर के जो है वो सांसें लेता है जन्म लेने के बाद में। ऐसा ही हो जाता है क्या? यूं ही हो जाता है कि 2 दिन में बच्चा पैदा हो जाता है क्या? या 2 दिन में जो है किसान ने आज तो जो है जमीन में बीज बोया और दूसरे दिन ही फसल काट लेता है क्या? वो ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसलिए धैर्य रखें और धैर्य के साथ में इन साधनाओं को करें। गुरु दीक्षा आपने ली है, जिससे भी ली है, आप जो है गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। छोटे मोटे मंत्र जप करते रहें, लेकिन जहाँ साधनाओं की बात आती है तो, और फिर साधनाओं की दीक्षा लेनी पड़ती है। आप अप्सरा साधना करेंगे तो अप्सरा दीक्षा लेनी पड़ेगी, है ना। आप परि साधना करेंगे तो परि की दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। बिना दीक्षा लिए आप साधना नहीं कर सकते। और करके देख लेना, अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो मेरी गारंटी है ना। क्योंकि मैं तो इन तमाम सारे अनुभवों से गुजरा हुआ हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। इसलिए धैर्य से काम लें, धैर्य से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। हाँ, बॉसों के ऊपर कर्जा हो रहा है, आर्थिक परेशानी है, गुरुजी ऐसा मंत्र दो जो जो मेरा कर्जा तुरंत खत्म हो जाए। मतलब यानी स्वार्थ से गुरु दीक्षा लिए और कर्जा खत्म हो भी गया, तो फिर उसके बाद गुरुजी से क्या लेना देना आप। हाँ, हो गया तो कर्जा तो खत्म हो ही गया। हाँ, गुरु के घर पे है, मैं अपने घर पे हूँ, है ना। अब क्या लेना देना गुरु से, है ना। गुरुजी को फिर कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं गुरुजी आपके हालचाल कैसे हैं। ऐसे भी लोग हैं, है ना। इस तरह का स्वार्थी जीवन मत बनाइए। हाँ, ये साधनाओं का जो जिंदगी होती है ना, ये धैर्य की जिंदगी होती है। इसमें एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। मुझे पता है मेरे किस साधक को मुझे किस तरह से आगे बढ़ाना है, वो मैं जानता हूँ और मैं उसी तरह से उसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना। तो आप इन साधनाओं को कीजिए और अपने जीवन को जो है सुखी बनाइए, प्रेममय बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोग के साथ। देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है ना। और इसके साथ ही किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात है, कोई शंका है, तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अगर किसी कारणवश मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जब समय मिलेगा मैं फिर वापस रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूँ। हाँ, चाहे वो साधक वो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन मैं फिर भी उसको रिटर्न कॉल करता हूँ और पूछता हूँ भाई किस लिए आपने फ़ोन किया, है ना। तो जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने अपने गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया है, शास्त्रों से सीखा है, उसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याएं खत्म हो। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।